मसीह के मधुर और पवित्र नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम पर बड़ी कृपा की है और एक और दिन हमें दिया है कि हम सब मिलकर उसके पवित्र नाम की महिमा और स्तुति और उसका धन्यवाद कर सकें और उसके वचन को सुन सकें। तो हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वचन में जाने से पहले छोटा सा गीत मैं आप सबके सामने गाना चाहता हूँ। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम लेने पर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को, क्या आज का जो थीम है एक्चुअली के अनुसार 21st Sunday after Pentecost
विश्वास धार्मिकता का आरंभ है या धार्मिक यात्रा का आरंभ है। फेथ इज द बिगिनिंग ऑफ पिलग्रिमेज। तो विश्वास हमारी जो आत्मिक या धार्मिक यात्रा है उसका एक पहला जो स्टेप है या पहला बिंदु है वो विश्वास है, क्योंकि विश्वास के बिना जीवन में आत्मिक रीति से हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति जो कि परमेश्वर की खोज करता है, ईश्वर को मानता है, उस पर भरोसा रखता है, तो उसको मानने का, उस पर उसके पीछे चलने का, उसकी आज्ञाओं को मानने का एक कारण है कि हम ये विश्वास करते हैं कि वो ईश्वर है। और इसीलिए हम, चाहे हम मसीह हैं तो हम चर्च में आते हैं, अगर हम हिंदू हैं तो हम मंदिर में जाएंगे, अगर हम सिख हैं तो हम गुरुद्वारा में जाएंगे, अन्य जो भी जाति धर्म के लोग हैं वो अपने अपने धार्मिक जगहों पे जाते हैं, धार्मिक अंगों के पास जाते हैं, अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं ताकि उस विश्वास के द्वारा वो ईश्वर को प्राप्त कर सकें। और बाइबल में बताती है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना भी अनहोना है। अगर हम प्रभु के चरणों में आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, सब काम करते हैं और हमारे अंदर विश्वास नहीं है, तो बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना बड़ा ही कठिन है। इब्रानियों 4:6 में ये बात लिखी है। आज जो वचन के हिस्से हमने पढ़े हैं, खासकर जो सुसमाचार का हिस्सा हमने पढ़ा, यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से बर्तिमाई के जो एक अंधा था, उसके विश्वास के कारण उसने अपने जीवन में एक बहुत बड़ी चंगाई को पा लिया। और नए नियम में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, चाहे वो जो है कोढ़ी थे, चाहे वो अंधे थे, चाहे वो लंगड़े थे, चाहे वो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोग थे, वो जब भी यीशु मसीह के पास आते थे तो विश्वास के साथ आते थे। और कई बार यीशु मसीह ने लोगों के विश्वास की भी प्रशंसा की है। और कनानी स्त्री का विश्वास और एक रोगी जो सूबेदार था उसके विश्वास की प्रशंसा प्रभु यीशु मसीह ने की। और यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा विश्वास मैंने इस्राएल में भी नहीं पाया है। तो आज भी जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो परमेश्वर का भवन या परमेश्वर की उपस्थिति में हम, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो अपना घर हो, चाहे हमारा प्रेयर रूम हो, जहां भी हम परमेश्वर के सामने झुकते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो हम ये विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर वहां पर मौजूद है। और यीशु मसीह ने वायदा भी किया है कि जहां भी 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूं। तो आज इस जगह पर भी और जब भी हम इस भवन में आते हैं तो परमेश्वर हमारे बीच में मौजूद होता है। तो यहाँ पर आज हम देखते हैं किस तरह से विश्वास के द्वारा एक जो अंधा था, एक जो यरीहो के नगर में रहता था, उसके आसपास वो बैठा करता था सड़कों के ऊपर भीख मांगने के लिए, और उस व्यक्ति ने किस तरह से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा अपने जीवन में एक नई शांति पाई, एक नया उसने जीने का तरीका पाया, क्योंकि उसकी जो अंधापन था वो यीशु मसीह ने ठीक कर दिया था। अगर हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाएं तो इजराइल में अंधे, लंगड़े और जो भिखारी होते थे उन्हें लोग बड़ी अच्छी नजरों से नहीं देखते थे या कोढ़ी होते थे। लोग सोचते थे कि इनके माता पिता ने या इनके किसी अन्य व्यक्ति ने पाप किया है, इस कारण ये अंधे, लंगड़े या बहरे या गूंगे पैदा हुए हैं, इस कारण ये पापी हैं और परमेश्वर का क्रोध या परमेश्वर का दंड जो है इनके ऊपर ये झेल रहे हैं, उसको ये सहन कर रहे हैं। तो उनके ट्रीटमेंट का कोई उनके पास उपाय नहीं था, लेकिन उनके पास, यहूदियों के पास ये था, जैसा कि हम यूहन्ना 9वें अध्याय में पढ़ते हैं कि जो जन्म का अंधा था, तो चेले भी पूछते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किसने पाप किया था, इसने पाप किया या इसके पूर्वजों ने, इसके माता पिता ने पाप किया जिससे ये अंधा पैदा हुआ। तो यीशु मसीह ने कहा कि ना इसने पाप किया है और ना इसके माता पिता ने पाप किया है, लेकिन ये इसलिए अंधा पैदा हुआ है ताकि परमेश्वर की महिमा देख सके या परमेश्वर की महिमा हो सके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उनकी विचारधारा थी, जो उनको सिखाया गया था कि यदि कोई बीमार है, कोई परेशान है, तो दुखी है, तो वो पापी है, या पाप के कारण, उसके माँ बाप के पाप के कारण उसे उसके ऊपर ये दंड आया है। और इस कारण लोग ऐसे लोगों को मंदिर के बाहर या सड़कों पर या शहर के बीच में जाकर छोड़ दिया करते थे ताकि वो कुछ भीख मांगे और लोगों के आगे हाथ फैलाएं और उसके द्वारा ही उनका जो जीवन यापन हुआ करता था। और कई बार हम देखते हैं जैसे कोढ़ियों के लिए इजराइल के अंदर उस समय में एक अलग जगह रखी हुई थी, वो शहर में नहीं आ सकते थे, नगर में नहीं
आ सकती। इसी तरह से जो अंधे और लंगड़े ये लोग थे, ये भी जो है एक तरह से समाज के अंदर एक शोषित लोग थे या समाज से अलग किए हुए लोग थे। और ऐसे में हम देखते हैं कि जब इस व्यक्ति को ये पता चला कि यीशु नासरी जो है यहाँ से गुजर रहे हैं, तो हम उसके रिएक्शन को देखते हैं, किस तरह से वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तो इस बर्तिमाई का जो वर्णन है वो मरकुस में भी है, मत्ती में भी है और लूका ने भी जो है इसका वर्णन किया है। कहीं कहीं जो है दो अंधों के बारे में बताया गया और कहीं कहीं जो है एक अंधे के बारे में बताया गया। तो यहाँ पर हम इस पैसेज के ऊपर जब हम विचार करते हैं तो यहाँ पर एक चीज हम पहले देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह यरीहो में गए और वहां पर एक व्यक्ति जो था वो अंधा था, तो लिखा है कि वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर दे। तो पहली चीज जो उसके अंदर विश्वास उत्पन्न करती है, उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया, वो था कि उसने ये सुना था कि यीशु मसीह चंगा करने वाले हैं, यीशु मसीह मुर्दों को जिलाने वाले परमेश्वर है, यीशु मसीह उद्धार करने वाले परमेश्वर है, यीशु मसीह लंगड़ों को, अंधों को या दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को चंगाई देने वाले व्यक्ति हैं। और इसलिए उसने जब ये सुना तो सुनकर उसने इस बात को इग्नोर नहीं किया कि नहीं चलो आज नहीं तो मैं कल यीशु मसीह से प्रार्थना कर लूंगा, कल नहीं तो मैं परसों कर लूंगा, परसों नहीं तो मैं और थोड़े दिन के बाद कर लूंगा, कोई नहीं यीशु मसीह तो यरीहो में आते जाते रहते हैं, कोई बात नहीं, मैं फिर कभी यीशु मसीह को पुकार लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने जो है जैसे ही सुना कि यीशु मसीह है तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि हे यीशु नासरी मुझ पर दया कर। तो जब जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं तो हमें परमेश्वर हमसे बात करता है, तो हमें उन वचनों के द्वारा जो शिक्षा मिलती है, जब हम वचन को पढ़ते हैं या सुनते हैं, प्रभु जब हमसे बात करता है तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं प्रभु आज मैं झूठ बोल लूंगा, कल मैं नहीं बोलूंगा, आज मैं पाप कर लूंगा, कल नहीं करूंगा, आज मैं ये गलत काम कर लूंगा लेकिन कल नहीं करूंगा। तो इसलिए जो है यहाँ पर इस व्यक्ति ने जो बर्तिमाई था, इसने सोचा कि आज ही मेरे पास उद्धार का दिन है, आज ही मेरे पास चंगाई का दिन है, आज ही मेरे पास इस बीमारी से जिसका कोई इलाज नहीं है छुटकारा पाने का दिन है। और ये आज और ये बात आज मेरे और आपके लिए भी है कि जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं तो हम विश्वास करें, क्योंकि आज ही वो दिन है जो हमारा उद्धार करवा सकता है, आज ही वो समय है जब हम प्रभु को अपना जीवन सौंप कर परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दे सकते हैं। इसलिए रोमियो 10:17 में लिखा है कि अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जिन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय में सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे ना जाएं तो कैसे प्रचार करें। जैसे लिखा है उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते। तो यहाँ पर सुनने के ऊपर जोर दिया गया है कि अगर हम सुनेंगे तभी हम विश्वास करेंगे, और जब तक भेजे ना जाए तब तक आप कैसे सुनोगे। तो कुल मिला के जब इस व्यक्ति ने सुना कि यीशु नासरी है तो वो चुप नहीं बैठा और उसने जो है यीशु मसीह को पुकारना शुरू किया। दूसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं कि वह पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया करते हैं। तो वो जानता था कि आज ही, जैसे मैंने पहले बताया कि आज ही उसके उद्धार का दिन है, और उसने ये कहा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। दाऊद की संतान एक टाइटल है, जैसे मसीहा जो है एक टाइटल है यीशु मसीह के लिए, उद्धारकर्ता या अन्य जो बाइबल में कई टाइटल यीशु मसीह को दिए गए हैं। तो सन ऑफ डेविड जो है, सन ऑफ मैन या सन ऑफ गॉड जो है, ये टाइटल है प्रभु यीशु मसीह के। तो यहाँ पर वो इस बात को सेट कर रहा है कि यीशु मसीह वो मसीहा है, वो परमेश्वर है जिसका वायदा किया गया है कि इस्राएल के अंदर मसीहा जो आएगा वो दाऊद के वंश से आएगा। तो इस बात को वो स्वीकार करता है, और जब उसने ये जान लिया कि यीशु मसीहा या दाऊद के संतान यहाँ पर से गुजर रहे हैं, तो वो पुकार पुकार कर जो है यीशु मसीह को जो है पुकारने लगे कि हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। उसका पुकारना इस बात को दर्शाता है कि हमारी प्रार्थनाएं भी कभी रुकनी नहीं चाहिए।
हम जो है कई बार हार जाते हैं, निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो था, बरतिमाई था, वो जानता था कि आज ही है मेरे पास मौका, इसलिए उसने यीशु को पुकार पुकार कर जो है उसे बुलाया और कहा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आज मैं और आप भी तरह तरह की परेशानियों में हो सकते हैं, तरह तरह की मुसीबतों में हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास प्रभु ने एक हथियार दिया है, वो है प्रार्थना का अधिकार। हथियार और अधिकार भी हम इसे कह सकते हैं, और इस हथियार के द्वारा, हम प्रार्थना के हथियार के द्वारा हम परमेश्वर की बड़ी बड़ी आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर को अपने संकट के समय, अपनी मुसीबत के समय बार बार पुकारना चाहिए। तीसरी बात यहाँ पर देखते हैं कि लोगों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा। जितना हम परमेश्वर को पुकारते हैं, जितना हम उससे नजदीक आना चाहते हैं, उतने ही शैतान भी अपना काम करता है। कई बार हम चर्च के लिए तैयार होते हैं तो सुबह सुबह लड़ाई हो जाती है घरों में कि मैं पहले जाऊंगा, या मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, है ना। कई बार पूरा हफ्ता जो है शैतान हमें गलत काम करवाता है, और हम संडे को सोचते करें हम तो काफी, हम कैसे जो है चर्च में जा सकते हैं। तो अलग अलग शैतान हमारे मन के अंदर बातें डालता है, और हमें कलीसिया से, चर्च से या घर में प्रार्थना करने से, वचन पढ़ने से हमें वो रोक देता है। और आज भी शैतान जो है वो पूरी अपनी ताकत से लगा हुआ है कि कब परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर को पुकारने से, उसकी संगति से, उसकी जो उसका वचन है उससे उन्हें दूर करेंगे। और हम बाइबल में ऐसे अनेक उदाहरण देख सकते हैं जहां पर शैतान ने परमेश्वर के लोगों पर बार-बार जो है अटैक किए, या उनके ऊपर हमले किए, ताकि वो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो सके, उसकी संगति से दूर हो सके। केवल यीशु मसीह जब आत्मा से परिपूर्ण थे, फास्टिंग में थे, तब शैतान आकर कहता है कि यदि तो मुझे झुककर प्रणाम कर दे तो मैं सारी चीजें तुझे दे दूंगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने उस समय वचन का इस्तेमाल किया। तो जब हम आत्मिक क्षेत्र में बढ़ते हैं तो शैतान भी अपना काम करता है, और शैतान भी अपना पूरा जोर लगाता है कि इस व्यक्ति को मैं परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की शक्ति से और परमेश्वर के अनंत जीवन से कैसे अलग कर दूं। अय्यूब का भी ऐसा ही वर्णन है कि जब वो बड़े धार्मिकता से अपना जीवन जी रहा था, और उसको अपने बच्चों तक के लिए वो जो है पाप बलि, दोष बलि चढ़ाया करता था कि गलती से भी उन्होंने कोई गलत काम ना किया हो, तो जो है शैतान ने देखा कि ये कितना धर्मी है और ये परमेश्वर में इतना मगन है, तो उसने जाकर परमेश्वर से के सामने कहा कि जो है इसको मेरे हाथों में दे दे, तो देखो ये तेरे मुंह पर निंदा करेगा। लेकिन हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने कहा कि उसके प्राण को छोड़कर तो उसको सब कुछ कर सकते हैं, तो शैतान ने उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया, है ना। उसके घर परिवार, उसके बच्चों की मृत्यु हो गई, उसके जो खेत था, उसके जो जानवर थे, सब कुछ चला गया, और वो रात पर बैठ गया। उसके बाद भी वो परमेश्वर को महिमा देता रहा, और इस कारण उसका जो विश्वास था वो परखा गया। और शैतान ने बहुत कोशिश की कि अय्यूब के विश्वास को कम कर दे या परमेश्वर से उसको दूर कर दे, लेकिन अय्यूब का जो विश्वास था वो बहुत दृढ़ था, और इस कारण अय्यूब ने जो कुछ खोया था परमेश्वर ने उसे डबल करके जो है उसे वो सारी आशीषें उसे दे दी हैं। तो इसी तरह यहाँ पर जब लोग कहते हैं कि तू चुप रह, तुझे यीशु को पुकारने की जरूरत नहीं है, तो शैतान कह रहा है कि तू इसी तरह बैठा रहे, तुझे यीशु से उद्धार पाने की जरूरत नहीं है। लेकिन लिखा है कि वो और भी पुकारने लगा है। तो आज की मेरे और आपके लिए शिक्षा है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक हम उसकी खोज में लगे रहें। यशायाह 55 के 6 वर्ष में बात लिखी है, और जब तक वह निकट है तब तक हम उसे पुकारें। जब तक वो मिल सकता है हमें परमेश्वर को पुकारना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु ने ठहर कर उसे कहा, उसे बुलाओ, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उसे कहा, ढाढ़स बांध, वह तुझे बुलाता है। तो यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो हर पुकार को सुनते हैं। कितनी भीड़ में लोग उसे पुकारे, चाहे आप सोचें कि लाखों करोड़ों दुनिया में लोग हैं, तो वो मेरी प्रार्थना कैसे सुनेंगे, है ना। तो यहाँ पर वो बात सिद्ध होती है कि हमारे मन के जो प्रार्थनाएं हैं, हमारे मन के विचार हैं, जो हमारे इस पूरे संसार में हमने जितने भी लोग हैं, उनमें भी परमेश्वर ने हमें चुना है, और उसने कहा कि देख मैंने
तुम्हारा जो चेहरा है अपनी हथेली पर खोलकर बना रखा है। तो आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। परमेश्वर ने आपको चुना है, हम सबों को चुना है, और जब हम पुकारते हैं चाहे कितनी भीड़ क्यों ना हो, परमेश्वर उस भीड़ में भी मेरे और आपकी आवाज को सुनता है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना सुनने वाले जीवित प्रभु हैं। यीशु ने उसे पास बुलाया और जो है उसे कहा इसे मेरे पास लेकर आओ है, और यही मैंने गीत गाया कि यीशु बुला रहा तुम्हें, यीशु बुला रहा। तो आज भी प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को जो अपनी बीमारियों में, अपनी निराशाओं में, अपने दुखों में, अपने अकेलेपन में, अपनी तरह तरह के जीवन के संघर्षों में सोचते हैं कि मेरी कोई सुनने वाला नहीं है, मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं है, या मुझे कोई भी जो है ग्रहण करने वाला नहीं है, ऐसे में यीशु मसीह आज उन सब लोगों से कहता है कि हे मेरे बेटे, हे मेरे बेटी, मेरे पास आओ जो है। और जब हम उसके पास आएंगे तो उस यीशु मसीह के पास जो जीवित है, उसके पास हमारे लिए अनंत आनंद है, अनंत चंगाई है, अनंत जीवन है। और लिखा हुआ है कि वो जो व्यक्ति था, अंधा व्यक्ति बर्तिमाई था, वो अपने कपड़े फेंक कर शीघ्र उठा और उठकर जो है वो यीशु मसीह के पास आ गया है। तो यहाँ पर वो अपने कपड़े साथ भी ला सकता था और अपना जो भीख मांगने का कटोरा या लाठी या अपने जो गंदे कपड़े होंगे उनके साथ वो आ सकता था, लेकिन उसने जो कपड़ा ओढ़ रखा था अपने ऊपर और जो उसके हाथ में कटोरा था, जो उसके हाथ में वो लाठी होगी जिसके सहारे वो चलता था, उसने वो सब फेंक दी है। अभी वो चंगा नहीं हुआ है, अभी वो देखने नहीं लगा है। यही विश्वास है कि जब अभी काम नहीं हुआ है ना, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि जब परमेश्वर कह रहा है, प्रभु का वचन हमें कह रहा है, तो ये काम होने वाला है। ये बर्तिमाई का विश्वास था। ये उसके जो वस्त्र थे, उसके जो सामान था, जो भीख मांगने का था, उसका फेंकना इस बात को दर्शाता है कि अब उसे विश्वास हो गया था कि जो यीशु नासरी मुझे बुलाता है, जब मैं उसके पास चला जाऊंगा, जिसने बड़े बड़े जो है बीमारों को चंगा किया है, अंधों को ठीक किया है, लंगड़ों को ठीक किया, आज मेरा भी दिन है और आज मुझे भी वो चंगाई दे सकता है। ये उसका विश्वास था। और इसलिए जब हम प्रभु के पास आते हैं, परमेश्वर के भवन में आते हैं या अपने घरों में प्रार्थना करते हैं, तो हमें विश्वास होना चाहिए कि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो वो हमारे जीवन में काम कर रहा है और वो हमारे लिए काम करेगा। इसलिए यीशु मसीह ने भी कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तो ये मान लो, ये विश्वास कर लो कि जो कुछ तुमने प्रार्थना में मांगा है वो तुम्हें मिल चुका है। और यही विश्वास है कि अगर हम इब्रानियों 11 को एक बार फिर से देख लें, उसकी पहली आयत में लिखा है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आशा की गई वस्तुओं का निश्चय कि हाँ सच में हम जो आशा करते हैं वो हमें मिलेगी, प्रभु हमारे लिए काम करेगा, प्रभु हमारे लिए चंगाई देगा, प्रभु हमारे लिए चमत्कार करेगा, प्रभु हमारे लिए हमारे काम में, हमारे बिजनेस में, हमारे हर एक काम में हमें सफलता देगा। ये हमारा विश्वास है। जब हम विश्वास करते हैं तो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और इसलिए जो है जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें विश्वास के साथ पास आना चाहिए कि परमेश्वर हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। और जब उसके प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। तो क्या यीशु मसीह नहीं जानते थे कि क्या चाहता है या क्या इसे जरूरत है, ये क्यों यहाँ पर बैठा है? यीशु मसीह सब कुछ जानते थे, लेकिन फिर भी यीशु मसीह चाहते हैं कि हम जब उसके भवन में या उसके घर, उसकी उपस्थिति में आते हैं तो हम मुंह से बोले कि हे परमेश्वर हमें ये चाहिए, यानी हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जिस तरह घर में जब छोटे बच्चे होते हैं तो जो माताएं होती हैं उनको पता है कि मेरे बच्चे को भूख लगी होगी, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, उसको दूध पिलाना है, लेकिन जब तक बच्चा रोता नहीं है वो भी अपने काम में लगे रहते हैं। ये एक दुनिया का छोटा सा उदाहरण है कि माँ को पता है कि बच्चे को दूध की जरूरत है, लेकिन जब बच्चा रोता है तब चाहे माँ दौड़ के जाती कि यार इसे भूख लगी है, वैसे दूध पिला दे। उसी तरह परमेश्वर भी हमसे चाहता है कि हम जब उसकी उपस्थिति में आते हैं तो हम अपना मुंह खोलकर परमेश्वर से मांगे जाए, है ना। हम जब चर्च में भी आए तो केवल हम सुनने के लिए नहीं यहाँ पर आते, बल्कि हम मुंह खोले परमेश्वर से मांगे, अपनी प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर मुझ पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर, मेरे बिजनेस पर दया कर, मेरे बच्चों पर दया कर, मेरे कामकाज पर दया कर,
मेरे घर की सारी जरूरतों पर दया कर। हे परमेश्वर मुझे ये चाहिए, हे परमेश्वर, जैसे हम अपने माता पिता के सामने कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उसी तरह हम अपने स्वर्गीय पिता के पास भी कह सकते हैं कि मुझे ये चाहिए। हालांकि परमेश्वर हमारे मांगने से पहले जानता है कि हमें किन वस्तुओं की जरूरत है, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि हम उसे बताएं, प्रार्थना के द्वारा उसे बताएं कि हे प्रभु हमें इस चीज की आवश्यकता है। तो यहाँ पर उस यीशु मसीह का ये कहना कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, तो इस बात को बताता है कि हमें भी परमेश्वर के आगे अपने मुंह को खोलना है, उसकी आराधना स्तुति करनी है, उसकी प्रशंसा करते हुए अपनी जरूरतों को उस पिता के सामने रखा है। उसने कहा कि हे रब्बी, यह है कि मैं देखने लगूं है। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। और वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया है। तो यहाँ पर हम फिर एक और बात देखते हैं कि यीशु मसीह हर प्रकार के अंधे, बीमारों, जरूरतमंदों की सहायता करते हैं और आज भी करते हैं और आने वाले समय में भी वो करते रहेंगे। तो ये अंधे जो है सिर्फ ये नहीं कि जो आंख के अंधे हैं उन्हें परमेश्वर जो है उस समय चंगाई देते थे, लेकिन बहुत सारे आज भी ऐसे अंधे हैं जो आत्मिक रीति से अंधे हैं। वो एक ऐसे अंधे हैं, कुछ लोग जिनको कभी सच्चाई बताई नहीं गई है, जिन्हें कभी प्रभु के सत्य के बारे में पता नहीं चला। हम उन्हें कह सकते हैं कि वो आत्मिक अंधे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी प्रभु का वचन नहीं सुना, उन्हें पता नहीं है कि उनके लिए किसी ने अपना लहू बहाया है। लेकिन कुछ अंधे ऐसे भी हैं जो बाइबल पढ़ते हैं, चर्च भी आते हैं, परमेश्वर की आराधना भी करते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन को मानना उनके लिए जो है बिल्कुल बहुत दूर की बात है कि वो सब कुछ जानते हैं। वो कहेंगे कि हमने बाइबल को 5 बार पढ़ दिया है, 6 बार पढ़ दिया है, 10 बार पढ़ दिया है ना, हम इतने सालों से चर्च से जुड़े हुए हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। लेकिन वो ऐसे अंधे हैं जो परमेश्वर के वचन को मानते नहीं हैं। वो सुनते तो हैं, वो परमेश्वर की वाणी को सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन उस पर चलते नहीं हैं। और इसलिए शायद कहता है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन इनके मन मुझसे दूर रहते हैं। इसलिए परमेश्वर ने पुराने नियम में बार-बार कहा कि मुझे तुम्हारे होम बलियां, मेल बलियां ये सब पसंद नहीं है, क्योंकि जब तुम मेरे आज्ञाओं को नहीं मानते, जब तुम मेरे वचन को नहीं मानते, तो तुम्हारे होम बलि, मेल बलि या तरह-तरह की जो भेंट तुम चढ़ाते हो, ये मेरे किसी भी काम की नहीं है। तो आज हमें ये देखना है कि कहीं हम आंखों से तो देख रहे हैं जो खुदा ने हमें दी है, लेकिन आत्मिक आंखें हमारी बंद हो सकती हैं यदि हम आज भी उन सब पापों में, बुराइयों में और तरह-तरह के षड्यंत्रों में अगर हम अपना जीवन बिता रहे हैं कि कब हम घर में, परिवार में, दो भाइयों में, कलीसिया में फूट डलवाए, लड़ाई झगड़े करवाए, तरह-तरह की जो है गलत बातों को फैलाएं, तो हम आत्मिक अंधे हैं। यीशु मसीह ने जब वो यूहन्ना 7वें 8वें 9वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, तो फरीसी कहते थे कि तू हमें अंधा क्यों कहता है ना। यीशु मसीह ने कहा कि तुम यदि अंधे होते तो तुम्हारे ऊपर न्याय नहीं होता, लेकिन क्योंकि तुम ये कहते हो कि हम देखते हैं, इस कारण परमेश्वर का दंड तुम्हारे ऊपर है। और आज भी यदि हम आत्मिक रीति से अंधे हैं और शैतान ने हमारी बुद्धि को बंद कर दिया है, जिस तरह से यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के साथ था, लेकिन वो आत्मिक रीति से अंधा था। वो यीशु मसीह के उस बलिदान को, उस प्रेम को, उस सामर्थ को, उस करुणा को, उस उद्देश्य को नहीं समझ पाया, और इस कारण उसका जो मन था वो पैसों के ऊपर था, उसका मन जो 30 चांदी के सिक्कों पर लग गया, और उसने अपने उद्धार को, अपनी मुक्ति को, अपनी शांति को, अपने उसको जो चैन था और उसका नाम जो था, आज जहां भी दिया जाता है विलेन की तरह दिया जाता है ना। यहूदा इस्करियोती को जब भी हम याद करते हैं, याद हम जरूर करते हैं उसे, लेकिन हम किस रूप में उसे याद करते हैं? हम उसे यीशु मसीह के हत्यारे के रूप में, उसे पकड़वाने वाले के रूप में याद करते हैं। आज भी हमें ये देखना है कि कहीं हम सब कुछ दिखावे के लिए करते हुए आत्मिक रीति से अंधे तो नहीं है, क्योंकि जो अंधा है वो अगर वो अंधे को राह दिखाता है तो दोनों गड्ढे में गिरेंगे। ऐसा व्यक्ति जिसका काम लड़ाई झगड़े, खून डलवाना और तरह-तरह के बुरे काम करना है, तो अगर किसी का मित्र होगा तो उसे भी डुबोकर जो है छोड़ देगा, उसे भी वो अपने साथ ही बर्बाद कर देगा। तो इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज हर प्रकार के अंधे, चाहे वो आत्मिक अंधे हो, चाहे वो शारीरिक अंधे हो, चाहे वो किसी भी तरह के मानसिक रीति से जिनके जो है जिनको प्रॉब्लम है कि वो हर बात को नेगेटिव करते हैं, हर जगह जो है वो नेगेटिविटी को फैलाते हैं, ऐसे लोग
लोगों को परमेश्वर जो है चंगाई देने के लिए कहते हैं कि इसे मेरे पास लेकर आओ। और उन लोगों को, हम सब लोगों को यीशु मसीह अपने पास बुलाते हैं कि हम उसके पास आकर अनंत जीवन को प्राप्त कर सके हैं। क्योंकि यदि हम सब कुछ प्राप्त करें और अनंत जीवन को खो दें तो हमारे लिए कुछ भी लाभ नहीं होगा। फिर इसकी एक और विशेषता देखते हैं कि जब उसे चंगाई मिली तो वह मार्ग में उसके पीछे हो लिया है। वो यीशु के जो पीछे चलने लगा। ये कहते हैं यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, अब मैं कभी नहीं लौटूंगा। तो हालांकि वो 12 शिष्यों में से एक नहीं बना, लेकिन वो उस दिन से वो अपने घर परिवार में रहते हुए वो यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में, अपने उद्धारकर्ता के रूप में वो उस दिन से फॉलो करने लगे। तो आज मेरे और आपके पास भी ये मौका है कि हम भी जब परमेश्वर के पास आते हैं तो हम विश्वास के साथ आए कि परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो संडे के दिन ही चर्च में है या वो 2 घंटे चर्च में रहता है, उसके बाद वो बाहर जाए तो हम कुछ भी बोले, गाली भी दे, चुगली भी करें, लड़ाई झगड़े भी करें और लोगों को बदनाम भी करें और नेक्स्ट सैटरडे तक जो है परमेश्वर चर्च में हम छोड़ जाएं और फिर कहें कि परमेश्वर हम आगे हैं, अब हम देखो पूरी तरह से आप हमें साफ सुथरा कर दीजिए ताकि अगले जो भी हमने किताबें लिखनी है, गाली, झूठ और तरह के धोखे की और फ्रॉड की, वो अगले संडे के लिए हम लिख सकेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र हूँ। और इसलिए प्रभु चाहता है कि हम विश्वास करें कि हम जब चुने हुए लोग हैं तो परमेश्वर हमारे अंदर है, परमेश्वर हमारे साथ है। चाहे हम चर्च में हैं, चाहे हम चर्च के बाहर हैं, तो भी परमेश्वर हमारे हर काम में, हर जगह परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें देखता है। तो इसलिए प्रभु आप सबकी सहायता करें कि हमारा जो विश्वास है वो ये होना चाहिए कि प्रभु हम सब पर हर समय, हर क्षण जो है वो नजर बनाए। उसकी दृष्टि से हम एक क्षण भी ओझल नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम जो कुछ करें ये विश्वास के साथ करें कि हमारा परमेश्वर हमें देख रहा है। और इसलिए जो है जब हम उसकी आराधना करते हैं, उसके भवन में आते हैं, तो हम पूर्ण विश्वास के साथ आए कि परमेश्वर हमसे बात कर रहा है और हमें उसकी बात को सुनकर उसकी आज्ञाओं को मानना है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबों को विश्वास का जीवन दिया है। पिता, हम विश्वास के साथ आपके भवन में आते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थनाएं करते हैं, विश्वास के साथ गीत गाते हैं, विश्वास के साथ एक दूसरे से फेलोशिप करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम जो कुछ करते हैं उन सब कामों को पिता परमेश्वर आप देखते हैं। और प्रभु आप हमें आशीषित करते हैं जब हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। होने दें कि हम आपके वचनों को सुने, इन पर विश्वास करें और इन पर चलने वाले भी हो सके। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आपको देते हैं, यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं। आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।